हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है सेल्फ़ लव। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, सेल्फ़ लव, जिसके बारे में मैंने पिछली कुछ वीडियोस में एक पॉइंट उठाया है, बट इसको डीप डिटेल्स में पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। फॉर मी सेल्फ़ लव फ्यू ईयर्स बैक इट वॉज समथिंग डिफरेंट। सो मैं सोचती थी सेल्फ लव, मी एंड माई फ्रेंड वॉज डिस्कसिंग समथिंग समडे एंड तो शी आस्क्ड मी, भाई तेरी डिक्शनरी में क्या है, तू क्या समझती है इस वर्ड से। मैंने कहा अच्छे कपड़े पहनना, अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदना और सोचना नहीं, इट्स अ सेल्फ लव। सो शी सर ओके फाइन इट इज़, बट तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं समझाया और शी इज़ लाइक इंसान अपने एक्सपीरियंसेस से ही सीखता है। तो देन आई रियलाइज़ लेटर ऑन स्लोली ग्रेजुअली, जब आप इवॉल्व होते हो चीज़ों के साथ, अपनी एक्सपीरियंसेस के साथ, लाइफ में बढ़ते हो मेच्योरिटी के साथ, तो तब आपकी हर चीज़ की डेफिनेशन अलग हो जाती है। तो नाउ आज मैं इसी टॉपिक को उठाना चाहूँगी और शायद आपकी डिक्शनरी में क्या है सेल्फ़ लव के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप क्या एक्सप्रेस करते हो सेल्फ़ लव में। तो मैं इस चीज़ को बहुत मानती हूँ और इम्प्लीमेंट करती भी हूँ और रोज़ रोज़ नई चीज़ों करने की कोशिश भी करती हूँ अपने बारे में। तो फर्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ। अपने आप की वैल्यू करना सीखो। आप अपने बारे में कैसे सोच रहे हो, ठीक है, अपना कैसा चाहते हो कि लोग आपके बारे में सोचें, बात करें। तो अगर आप अपने आप को ही वैल्यू नहीं दे रहे हो और अपनी ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू फॉर श्योर, दे विल नॉट। सो आप पहले अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू करो, देन द क्राउड विल फॉलो यू फॉर श्योर। Then the second point here, like you have to give pride to yourself. अपने आप को सबसे पहले रखना है और इसके लिए डोंट फील गिल्टी अबाउट इट कि भाई लोग कहेंगे यार ये तो बड़ी सेल्फिश है या बड़ा सेल्फिश अपने बारे में सोच रहा है। इट्स ओके, इट्स नॉट लाइक दैट। देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन अ सेल्फिश एंड सेल्फ लव। अगर आप खुश हो, अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो अपनी लाइफ में, सेटिस्फाई इज इन मतलब आप जो चाह रहे हो अपनी लाइफ से और आप उसको कर पा रहे हो, उन चीज़ों को अचीव कर पा रहे हो, और इन यूर सेटिस्फाई इन योर थिंग्स लाइक अचीविंग अ स्मॉल स्मॉल टारगेट्स, आप उससे खुश हो, तभी आप अपनी सराउंडिंग्स में अपनी फैमिली को, अपने पार्टनर को, अपने फ्रेंड्स को खुश रख पाओगे। अगर खुद ही खुश नहीं हो और खुद ही मतलब गो थ्रू कर रहे हो, कुछ चल रहा है दिमाग में, हाँ वो क्या चल रहा है किसी को नहीं बता सकते, हर किसी से हर चीज़ नहीं शेयर होती है, तो फिर आप जब खुद ही खुश नहीं हो तो आप दूसरों को भी खुश नहीं कर पाओगे। सो मैं आपको यही बोलूँगी, अपने आप को पहले प्रायोरिटी दो, सबसे पहले अपने बारे में सोचो, आप खुश हो इस चीज़ को करने में, आपको अच्छा लग रहा है, देन डू इट, ओके। एंड अभी इसको पढ़ाई पे मत इम्प्लीमेंट कर लेना कि भाई ठीक है हमें पढ़ना अच्छा नहीं लगता हम पढ़ेंगे नहीं, पढ़ना ज़रूरत है। इट्स आप उन चीज़ों को मतलब यू स्टार्ट लविंग इट ना, आप उसको बर्डन लेके क्यों पढ़ रहे हो, खुशी से पढ़ो, देन यू विल स्टार्ट लविंग एन्जॉइंग योर सब्जेक्ट्स। तो वो आपको बर्डन कभी लगेगा ही नहीं और आप उसको अच्छा ग्रो कर पाओगे। देन द थर्ड वन आई वुड से दैट फॉरगेट योर फेलियर्स। आपसे जो गलतियाँ हुई हैं आपके पास्ट में, उसको लेट गो कर दो, भूल जाओ। आपके साथ जो भी पुराना ख़राब हुआ, जो भी गलतियाँ हुई हैं, वी आर ह्यूमन एंड गलतियाँ हम इंसानों से ही होती हैं। अगर हमसे गलतियाँ ना हो, हम तो भगवान बन जाए, राइट। तो उसको भूलो, उससे कुछ सीखो, उस एक्सपीरियंस को ऐड ऑन करो अपनी लाइफ में और ट्राई टू मेक श्योर दैट यू विल नॉट रिपीट दोज मिस्टेक्स अगेन। उसको ना कोशिश करो, अगर हो भी जाती है तो इट्स ओके, बट डोंट स्टार्ट रिग्रेटिंग अबाउट इट। ओवर थिंक नहीं करना है हर चीज़ के बारे में कि अरे मेरे साथ ये हो गया, अरे मैंने वो किया था, मेरे साथ पास्ट में ये हुआ था। तो अपने आप को हील करने की कोशिश करो, उन चीज़ों से कैसे कर सकते हो, कहाँ जा सकते हो, कैसे कैसे कहाँ क्या काम कर सकते हो, वो आपको बेहतर पता होगा, क्योंकि हर इंसान की सिचुएशंस, सिनेरियोज डिफरेंस होते हैं। तो जो मैं कह रही हूँ हो नहीं सकता वो आपके साथ रिलेट हो, बट मैं आपको मोटे मोटे पॉइंट्स बता रही हूँ यहाँ पे। अगर आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली इट विल वर्क आउट फॉर यू फॉर श्योर। सो द फोर्थ पॉइंट आई वुड से, रिमूव इनसिक्योरिटी फ्रॉम योर माइंड। अगर आपको किसी भी चीज़ की इनसिक्योरिटी चल रही है आपके दिमाग में कि मैं इतनी कैपेबल हूँ, क्या मैं कर पाऊँगी, क्या मैं इतना अर्न कर रही हूँ, मैंने आपको पहले भी बोला है, अपने बारे में क्वेश्चन मार्क तो लाना ही नहीं है ना। ऑलवेज थिंक अच्छा ये मैं कर सकती हूँ और मैं कर लूँगी फॉर श्योर। जब आप पॉजिटिव थॉट के साथ कोई काम करते हो वो काम ज़रूर होता है, ट्रस्ट मी वो ज़रूर होता है। तो हमारा अगर हम ना के साथ कोई थॉट प्रोसेस लेके जा रहे हैं ना, तो हम सिग्नल्स दे रहे होते हैं
और वो फिर काम वैसा ही होगा हम जो सोच रहे हैं। तो आप तो वो ब्रेन को बार बार सिग्नल्स दे रहे हो, तो वो डेफिनेटली वही हो, नेगेटिव ही होगा। तो आप पॉजिटिव बोलो कि मैं ये काम कर सकती हूँ और आई विल डेफिनेटली विल डू इट एंड आई विल अचीव दिस टारगेट। तो वो ज़रूर होगा, फॉर श्योर होगा। एंड फिफ्थ पॉइंट आई वुड से, जो मैं आई थिंक हम सब इम्प्लीमेंट करते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आजकल की दुनिया में पीपल नॉट देयर टू अप्रिशिएट यू। तो अपनी खुद की स्मॉल सक्सेस और जो भी चीज़ें हैं, छोटी छोटी अचीवमेंट्स, उसको आप सेलिब्रेट करो, अपलॉड योर सेल्फ। ठीक है, विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, विद योर पार्टनर, विद एनी वन विच यू फील लाइक क्लोज, टू हुम यू फील क्लोजर, उसके साथ आप शेयर करो सक्सेस अपनी। और इट कुड बी इन एनी वे, ओके, वो किसी भी तरीके से हो सकती है। अब यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल आता है, एक नोट आता है कि डोंट जस्टिफाई योर रॉन्ग हैबिट्स बाय गिविंग अ नेम ऑफ सेल्फ लव। अब आप बोलोगे कि मतलब इस पॉइंट का बोलने का क्या मतलब था? इस पॉइंट के पिछले पॉइंट से बहुत रिलेटेड है। अच्छा, मैं आज खुश हूँ, आज मैंने कुछ अचीव किया, सो चलो आज फ्रेंड्स के साथ हो जाती है थोड़ी सी ड्रिंक पार्टी, है ना। तो वो अब पता ही नहीं चलता हम कितना पी लेते हैं यार, है ना। तो देयर शुड बी लिमिट ऑफ एवरीथिंग। आप चाहे ड्रिंक कर रहे हो, चाहे स्मोक कर रहे हो, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो हर चीज़ का एक्सेसिव अच्छा नहीं होता है, आप उसको लिमिट में करो। फिक्स योर सेल्फ, अच्छा मेरे को इतना ही पीना है। कोई कितना भी फोर्स करे, कोई कुछ भी कहे फ्रेंड सर्कल्स में कि ठीक है रोज़ नहीं पीना है, वट एवर, इट्स अप टू यू, आप कैसे अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो। तो आप ये मत को मैं दुखी हूँ आज, तो आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं पीऊँगा, तो वो एक रॉन्ग हैबिट है। ठीक है, आप उसको आराम से घर जाके भी आराम से, इट कैन बी मेक यू सेटिस्फाइड 1 or 2 पैक्स ऑल्सो, तो वो अच्छी चीज़ नहीं होती इतना। सो उसको लिमिट में करो तो इट वुड बी बेटर फॉर यू। सो आज जो हमारा टॉपिक है उसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, यू शुड गो थ्रू विद वन ऑफ द बुक्स जो मैंने अपने इसमें लाइफ में पढ़ी थी, द गिफ्ट ऑफ इम्परफेक्शंस। ओके, आप इस बुक को आपको ये मिल जाएगी अमेज़ॉन पे। एंड मेरी फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था, आई रेड इट एंड आई रियली लाइक इट। तो उस बुक में ये बताया गया है कि आपको लेट गो करना है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप अपने बारे में क्या सोचते हो। तो आपको एम्ब्रेस, देन यू स्टार्ट एम्ब्रेसिंग ऑफ योर सेल्फ हु यू एक्चुअली आर। आप क्या हो, अपने आप को एम्ब्रेस करने लग जाओगे। आप जब अपने आप को एक्सेप्ट करोगे तो बहुत दिल से एक्सेप्ट करोगे, अच्छे से एक्सेप्ट करोगे, चीज़ों को अच्छे तरीके से देख पाओगे। सो सेल्फ लव ये है, शायद मेरी डिक्शनरी में तो यही है। अब आप क्या सोचते हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट अबाउट इट। अगर आपके पास कोई सेल्फ लव के और भी डेफिनेशंस हैं और भी कुछ यू वांट टू ऐड ऑन इन दिस, प्लीज़ 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 डू इट। थैंक यू सो मच।